हेलो दोस्तों, आज अपन टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब से ही अपन इंग्लिश बोल पाएंगे और टेंस को सीख पाएंगे, सेंटेंस बना पाएंगे अपन। तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब टेंस की। तो फर्स्ट में ही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट की फर्स्ट में डू, डू मीन्स करना, और डज, डज मीन्स करना, और डू मीन्स करना, डज मीन्स करना, और इज मीन्स, इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, ए मीन्स हूँ, और आर मीन्स है, और एज मीन्स, एज मीन्स ये है। एज देन, ये होना। इसी प्रकार पास्ट में, पास्ट में डिड, किया था, किया था, और वाज मीन्स था, वर मीन्स थे, और हेड मीन्स पास था, और हेड बीन पास हो, हो चुका था। इसी प्रकार फ्यूचर में चलेंगे तो विल्स, विल मीन्स गा, सेल मीन्स गे, विल बी होगा, होगी, विल हैव होंगी, होगा, शेल हैव होगी, सॉरी पेन नहीं छिप पा रहा है, होगी, होगा, विल बिन, विल बीन्स हो चुका होगा। इस प्रकार अपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा है। डू मीन्स करना होता है, डज मीन्स करना, इज मीन्स ये है, ए मीन्स हूँ, आर मीन्स है, एज मीन्स। इनका अर्थ याद होगा तो अपन हेल्पिंग वर्ब आगे सेंटेंस बनाने में हेल्पफुल रहेगा और अपन जल्दी सेंटेंस बना पाएंगे। उनका अर्थ जानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब, डू मीन्स क्या होता है, डज मीन्स क्या होता है, इज मीन्स क्या होता है, ये तो अपन बोलते टाइम पे, ट्रांसलेशन करते टाइम पे भी जल्दी अपने मुंह से निकल जाएगी विल मीन्स का आगे की है। इनकी पहचान हेल्पिंग वर्ब मेन होती है। हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस बनता है और हेल्पिंग वर्ब से अपन इंग्लिश बोल पाते हैं, वरना हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती तो कैसे इंग्लिश बोल पाते हैं। इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब पे फोकस डालो। पहले हेल्पिंग वर्ब का ये अर्थ जानो कि डू मीन्स क्या होता है, डज मीन्स क्या होता है, इज मीन्स क्या होता है, मीन्स
क्या होता है, आर मीन्स क्या होता है, हेज मीन्स क्या होता है, हेज मीन्स क्या होता है, डिड मीन्स क्या होता है, इसको कैसे बोला जाता है, वाज मीन्स क्या होता है, वाज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वही सिंगुलर के लिए किया जाता है, प्लूरल के लिए किया जाता है, हेड मीन्स पास था, हेड मीन्स पास हो चुका था, मतलब कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है, प्लूरल के किया जाता है या सिंगुलर के साथ में प्रयोग किया जाता है। इससे दो ग्रुप आते हैं, ही सी इट के साथ में सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है, आई वी यू के साथ में प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे जैसे भी ही मीन्स, सी मीन्स, ही मीन्स वे, दोनों का एक ही होता है, लेकिन ये पुरुष के लिए था, ये स्त्री के लिए किया जाता है। जैसे अभी इज मीन्स ये है, ये भी ये रद्द होता है, इज मीन्स ये है, और जैसे इट मीन्स ये है, दे मीन्स वे। इस प्रकार इन छोटी छोटी स्पेलिंग से तो इंग्लिश बहुत इनका अर्थ जानेंगे जब भी तो अपन वाक्य बना पाएंगे, इनसे वाक्य बनता है, शुरू से ही अपनी ये याद होगा तो वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे भी ही सी इट दे दियर, दियर मीन्स क्या होता है, दियर मीन्स वे, दियर मीन्स वहाँ, जैसे दियर मीन्स वहाँ, विच कौन सा, कहते हैं ना विच स्टडी इन द क्लास, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो, कौन, हु आर यू, मीन्स कौन। ऐसे ही ये प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन सीखना पड़ेगा कि नाउन प्रोनाउन कभी याद होना चाहिए, भाई नाउन कौन सा शब्द है, ये कौन से नाउन प्रोनाउन की टेबल सीखना पड़ेगा। आई होप आपने जाना हो कि ये डू डज और इज एम ये प्रेजेंट में था, पास्ट में डिड वाज वर हेड ये हेल्पिंग वर्ब चलती है, फ्यूचर में विल सेल विल बी विल हैव होंगे से ये से हेल्पिंग वर्ब चलती है। आपको इस हेल्पिंग वर्ब को याद करना पड़ेगा रेगुलर, अगर आपको याद नहीं है तो इसको रेगुलर लिख कर याद करें, रेगुलर बोले इसको, रोज पढ़े हेल्पिंग वर्ब, और एक चार्ट बना ले, इस बोर्ड से उतार लेना, रोज इस क्लास को देख देख, आपका कोई पैसे नहीं लग रहा है, फ्री में पढ़ा रहे तुम्हें, फिर भी तुम लाइक नहीं करना, लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़े इसको और अधिक से अधिक इंग्लिश सीखे, ग्रामर का ज्ञान ले, क्योंकि आने वाले समय में इंग्लिश ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश से ही अपन ग्रामर सीखेंगे। कंपटीशन में ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि 20% कंपटीशन में ग्रामर की ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारी बार, ऐसे ही बनते हैं, तो उनको ट्रांसलेशन करने में बहुत आसानी से रहेगी। आई होप ऐसे जाने की, जैसे भी डू मीन्स करना है, डच मीन्स करना है, इज मीन्स ये, ए मीन्स हूँ, आर मीन्स हूँ, हेज मीन्स ये, हेज मीन्स ये हो, और दियर मीन्स वह, विच मीन्स कौन सा, हु मीन्स कौन सा, जैसे डिड मीन्स क्या था, वाज मीन्स था, वर मीन्स थे, हेड मीन्स पास थे, हेड मीन पास हो चुके थे, सी ही से मतलब ये। इस प्रकार इन छोटे छोटे मीनिंग हुई तो सीखना पड़ेगा, जब तो अपन ट्रांसलेशन कर पाऊंगा। जैसे फ्यूचर में विल मीन्स गा, सेल मीन्स गे, विल बी होगा होगी, विल हैव होगा, सेल हैव होगी, विल विन पूर्ण हो चुका होगा। इस प्रकार ऐसे मीनिंग को याद करना पड़ेगा। तो आई होप इस वीडियो समझ में आया हो, एक्सप्लेन हुआ हो, तो लाइक करना, समझना, रोज पढ़ना इसको, और रोज ही अपनी कॉपी में उतारना और याद करना इसी अलग अलग प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस सॉरी, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी सीख जाएंगे, जब भी आप आसानी से इंग्लिश बोल सकेंगे, क्योंकि इन पे ही पूरी इंग्लिश टिकी हुई है, हेल्पिंग वर्ब पे ही। अगर हेल्पिंग वर्ब याद नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, कुछ इंग्लिश ना तो बोल पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना समझ पाएंगे अर्थ, इसका अर्थ क्या होगा, डू का अर्थ क्या होगा, डिड का अर्थ क्या होगा, विल का अर्थ क्या होगा, डच का अर्थ क्या होगा, वाच का अर्थ क्या होगा, सेल का अर्थ क्या होगा, इसका, उर्वर का, विल बी का, एम का, हेड का, विल हैव का, आर का, हेड बिन का, विल हैव का, हेज का, हेज सी, हेड बिन, हैव बिन, हेज बिन, सी ही, इन सभी का ही
अर्थ याद होना चाहिए और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिंगुलर में या प्लूरल में। आई होप मैंने अगला वीडियो में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कहाँ किया जाता है और सिंगुलर के साथ में डू का प्रयोग किया जाता है या डज का प्रयोग किया जाता है, सबका ही अलग अलग वीडियो में मैंने डाल रखा है और डाल दूंगा। पढ़ते रहना, सब्सक्राइब करना वीडियो को अच्छे से और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ो, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो वीडियो ताकि सबके पास पहुँचे, याद करें वीडियो को। और मैं मेहनत करूँगा और आगे बढ़ाऊँगा तो ये क्लास को, और बिल्कुल तुम्हें जीरो से इंग्लिश सिखा के रहूँगा और आप सब इंग्लिश में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।